हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं मेरे पीछे का खूबसूरत नज़ारा। ग्वालियर यूं ही नहीं खूबसूरत है, इसे खूबसूरत बनाने में एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र इंगले जी, जो हमें बताएंगे इस ग्वालियर के इतिहास के बारे में। क्योंकि इस वक्त मैं जो नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ वह एक अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा है। शायद ये नज़ारा कैमरे पर पहली बार आप देख रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि वाकई ये ग्वालियर ही है। जी हाँ, हम बात करते हैं अब गजेंद्र इंगले जी से। इंगले जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूंगा कि ग्वालियर एक बहुत खूबसूरत सिटी है और इस वक्त हम मैं यहाँ पहले तो खड़े हुए आपको टोकना चाहूंगा और आपको दुरुस्त करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। ग्वालियर एक खूबसूरत सिटी में है, गलत लगाया आपने। हम जो नज़ारे दिखा रहे हैं वो उस समय की बात कर रहे हैं जब ग्वालियर एक खूबसूरत था शहर था। जी बिल्कुल, माफ ये कीजिएगा, बात हो भी सकता है आपकी सही है। दर्शक थोड़ा नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सिंधिया रियासत काल में, मैं वैसे एक चीज और दुरुस्त कर दूं आपकी, मैं जी कोई बिल्कुल। इतिहासकार नहीं हूँ, आई एम अ लेमैन। तो एक आम नागरिक की तरह जो जानकारी मुझे है, जी ग्वालियर एक खूबसूरत शहर हुआ करता था। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए, यहाँ पर पानी सप्लाई की व्यवस्था लोगों के लिए देख लीजिए। सिंधिया रियासत काल में जो बनाया था, माधव महाराज प्रथम ने जो दिया था, जी आप देखेंगे कि वो यूरोप जाते थे और यूरोप जाने के बाद यूरोप में उनको जो भी कुछ अच्छा दिखता था, चाहे वो ऊपर दिखने वाली खूबसूरत इमारतें हों, जैसे कि मैं कहूँगा कैमरामैन से जो आप पास करके दिखाएं कि किस तरीके से ये जो इमारतें बनी हुई हैं, ये जितनी भी इमारतें ये बाड़े पे बनी हुई हैं, आप ये मान लीजिए कि इस समय आप यूरोप के नज़ारे में देख रहे हैं। ये पूरा यूरोप का नज़ारा है, ये यूरोपियन स्थापत्य कला की बिल्डिंग है। सबसे पहले मैं चाहूंगा ये जो बिल्डिंग नजर सामने आ रही है, जहां प्रेस में तब्दील इसको कर दिया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखिए, मैं दें, उसके बहुत बाद हम आगे की बात टेक्निकल डिटेल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से ये प्रेस बनाया गया था, ये भी उसी समय की एक बिल्डिंग है। और आप स्थापत्य कला देखिए इसकी, इसके आप यदि भुज देखें, इसका गुंबज देखें, तो आपको यूरोपियन जो स्कल्पचर्स है, यूरोपियन स्थापत्य कला जो है, उसके नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और सामने आप देखेंगे कि जो विक्टोरिया पैलेस है, विक्टोरिया मार्केट था, माफ कीजिए, तो वो देखिए आप, यहाँ घड़ी लगी हुई है, आप देखिए अभी, तो वो विक्टोरिया मार्केट दिखाई दे रहा है। और विक्टोरिया मार्केट में आपको बता दूं कि जब क्वीन विक्टोरिया ग्वालियर आने वाली थी, तो उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए ये बनाया गया था यहाँ पर। हालांकि क्वीन विक्टोरिया ग्वालियर नहीं आई, लेकिन उसके बाद उनको नाम जो है इस मार्केट को, इस बिल्डिंग को वही दिया गया। उसके बाद इसमें मार्केट भी बनाया गया था। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि जो टाउन हॉल बन गया है अब, कहने को, अभी इसका पुराना नाम जो है वो एक टॉकीज भी हुआ करती थी इसमें। ये पूरे एक एक बिल्डिंग देखिए आप, तो जो यूरोपियन स्थापत्य कला है, वहां के जो मॉन्यूमेंट्स है, वहां की जो बिल्डिंग है, आपको उसके नज़ारे नजर आएंगे। एक एक बिल्डिंग पूरी, जब माधव महाराज वहां से जब आकर देखते थे कि वहां इतना खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो उसी को पूरा कॉपी करते थे हूबहू। वहां के जितने भी पैलेस है, चाहे बकिंगम पैलेस हो और पैलेसेस हो, इसके पीछे हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, जो स्टेट बैंक की बिल्डिंग भी है, तो ये तमाम बिल्डिंग जो बनी हुई हैं, आप बिल्कुल गूगल कर लीजिए और आपको यहाँ के फोटो को आप देखेंगे तो बिल्कुल वो आपको रेप्लिका नजर आएगा। वहाँ के जितने भी, मतलब जो बड़े बिल्डिंग्स हैं वहाँ की, या महल हुआ करते थे, उनके महल का रेप्लिका है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि उन्होंने यही सब कॉपी किया, जैसे कि आजकल के स्मार्ट सिटी में चल रहा है कि ऊपर के कंगूरे खूबसूरत दिखा दिए। वहां से उन्होंने जो ड्रेनेज सिस्टम भी लेकर आते थे, तो वो ड्रेनेज सिस्टम भी आप देखिए, अभी बारिश हुई, हर जगह पानी भर गया जी। आपको मैं बता दूं, पानी वहीं भरा, यहाँ हमारे नगर निगम के इंजीनियर नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल सही कहा। बुरा नहीं मानिएगा, नहीं, अभी ये अपन अपन जहाँ खड़े हुए हैं, वहां आपको पानी भरा दिखाई नहीं दिया होगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का जो पुराना सिंधिया काल का जो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है इस पूरे एरिया में, वो इतना बेहतरीन है कि वो ना तो चौक होता। लेकिन एक चीज मैंने एक अपना लाइव भी चला के दिखाई थी, शायद आपने देखी होगी जी, कि एक बड़ा पार्किंग का काम चल रहा है, जो कि सिंधिया जी द्वारा चलाया जा रहा है, प्रशासन का काम है। वहाँ रात में अचानक से इतना पानी आ जाता है कि पूरा बाड़ी जो है लबालब हो जाता है। तो वहां हो चुका है ना, वहां इंजीनियर्स आ गए जी, वहां इंजीनियर्स आ चुके हैं ना। अच्छा। वहां स्मार्ट सिटी का काम चालू हो गया।
हकीकत वो है। आप यहाँ देखिए जहां अपन खड़ी हुए हैं अभी, ये जो दौलतगंज का एरिया है, आप सराफे में जाइए, आप बताइए कितनी बारिश होती है सराफे में, कभी आपको 1 इंच पानी भी भरा हुआ दिखता हो? जो ड्रेनेज सिस्टम उन लोगों ने बनाया था, आप काबिल तारीफ था। मतलब ब्रिटिश इंजीनियरिंग को लेकर उन्होंने पूरा डेवलप किया था। ऊपरी कंगूरे ही नहीं खूबसूरत बनाए थे। ये भवन देखिए सैकड़ों सालों से यहाँ टिके हुए हैं, बिल्कुल, कुछ नहीं बिगड़ा इनका, ये बात तो बिल्कुल इतनी मजबूती है। और आज के आप देख लीजिए भवन जो जीडीए ने बनाए हों या और हाउसिंग जितनी भी सोसाइटीज उन्होंने बनाए हों, खस्ता हाल हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। और अंदर जो वाटर सप्लाई सिस्टम भी है वो भी जबरदस्त था। तो चलिए एक बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और अच्छी जानकारी थी। खैर ये आप लोग भी इसको साझा करिए, इस पे शेयर करिए, अपने कमेंट इस पे जरूर दीजिएगा। बाय।